शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक की जिसमें ब्रोकरेज फर्म ने एक रिपोर्ट निकाली है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद भी बहुत सारे कंपनियों के जैसे विप्रो वगैरह के रिजल्ट आए थे और सैटरडे के दिन भी बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट आते हुए देखने को मिले थे। जिसके बाद जो फॉरेन की जो ब्रोकरेज फर्म है जैसे मैक्वायरी हो गया, सिटी हो गया, ये सारे ने अपनी रिपोर्ट बताई है बहुत सारे स्टॉक में। तो क्या उनकी रिपोर्ट है, किसमें उन्होंने रेटिंग काटी है, किसमें अपने बाय रेटिंग को बढ़ाया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं JSW एनर्जी से। तो JSW एनर्जी में जेफरी ने जो बाय का टारगेट है वो हाइक किया है। पहले इनका टारगेट था 690 रुपीज़ का, जो कि अब बढ़ा करके 840 का ये कर रहे हैं। इनका ये मानना है Q1 एबिटा जो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया था, लेकिन जो प्रॉफिट था वो 17% हाइयर देखने को मिला। तो ये बात थी JSW एनर्जी की, जो जेफरी ने कही है। इन्होंने टारगेट को अच्छा खासा बढ़ाया, तो ये स्टॉक कल आपके फोकस में रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PVR की। PVR में UBS ने अपने रेटिंग को बाय किया है 1800 का। इनका ये कहना है कि ये Q1 में जो भी प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा वो म्यूटेड सा देखने को मिलेगा और होप लाइज ऑन H2। मतलब इनका जो जैसा इन्होंने माना था बिल्कुल उस हिसाब से इनका लॉस आता हुआ देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ICICI लोम्बार्ड। तो ICICI लोम्बार्ड में मैक्वायरी ने रिपोर्ट निकाली है। इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया और टारगेट घटा करके 1260 कर दिया है, क्योंकि इनका मानना है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो बिल्कुल इनलाइन आता हुआ देखने को मिला है। इनलाइन का मतलब कुछ भी बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला। प्रीमियम ग्रोथ स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन प्रीमियम ग्रोथ में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था उसमें कहीं ना कहीं कोई चेंज देखने को नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं मॉर्गन स्टैनली की। इन्होंने ICICI लोम्बार्ड पे क्या व्यू रखा है, तो इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है और अपना टारगेट इन्होंने 2010 से बढ़ा करके 2205 कर दिया है। इनका ये कहना है कि इनका जो एस्टिमेशन था पैट का वो उनके एस्टिमेशन से 10% हाइयर देखने को मिला है, इसलिए एक ने अपनी रेटिंग घटाई है और दूसरे ने अपनी रेटिंग बढ़ाई है। तो अब देखना होगा कि आज कल को जाके ये स्टॉक कैसा रिएक्शन देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ITC का। एक अच्छी रिपोर्ट आई है ITC की। तो मैक्वायरी ने ये रिपोर्ट निकाली है और इन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है और टारगेट बढ़ा करके 535 कर दिया। इनका ये मानना है कि जो नॉन सिगरेट कैटेगरी में भी जो इनका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है वो इस बिजनेस ये ITC के लिए अच्छा है। और ये क्योंकि ITC का सबसे ज़्यादातर मेन कारोबार सिगरेट बिजनेस से आता है, तो वो सेगमेंट तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन जो नॉन सिगरेट कैटेगरी है वो भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए मैक्वायरी ने अपना टारगेट बढ़ा करके 535 रुपीज़ का कर दिया है ITC पे। तो ये स्टॉक भी कल फोकस में रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं BPCL की। तो BPCL में जेफरी ने टारगेट निकाला है और उन्होंने अपने टारगेट को बढ़ाया है 365 से 385 के। दो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी रिजल्ट अच्छा नहीं था। और ये कह भी रहे हैं कि जो Q1 रिव्यू था वो बिल्कुल इन लाइन विथ मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन, मतलब जो ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे इनलाइन से रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला, वही बिल्कुल आता हुआ देखने को यहाँ पर मिला है। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि जो FY 25-26 में होगा वो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है अदर सेक्टर के साथ। अदर सेक्टर बोलने का मतलब HPCL होगा और दूसरी जो ऑल मार्केटिंग कंपनियां हैं उसके रिस्पेक्ट में BPCL में अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है FY 25-26 में, इसलिए इन्होंने अपना टारगेट को बढ़ाया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निफ्टी वेटेज रिलायंस की। तो रिलायंस में जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रिजल्ट हर पैमाने पे डाउनफॉल देखने को मिला है, चाहे एबिटा फ्रंट पे देखिए, चाहे हर किस रेवेन्यू फ्रंट पे देखिए। रिजल्ट जो मार्केट का एस्टिमेशन था उस एस्टिमेशन से सिर्फ रेवेन्यू ही एक ऐसा पार्ट था जो मार्केट के एस्टिमेशन से ऊपर रहा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें एस्टिमेशन के बिलो ही रही है। इसलिए रिलायंस का जो रिजल्ट है वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और इसलिए इन्होंने टारगेट भले इन्होंने मेंटेन किया है बाय टारगेट का, लेकिन इन्होंने अपने टारगेट को कट कर दिया, बहुत मामूली सा ही कट किया। 3580 से कट करके इन्होंने 3525 कर दिया है।
ये जेफरी की बात थी। अब बात कर लेते हैं मैक्वायरी की। तो मैक्वायरी ने भी बिल्कुल न्यूट्रल सी रेटिंग दी है। तो इनका जो टारगेट 2630 था वो 2630 से थोड़ा सा बढ़ा करके 2750 कर दिया। हालांकि जो रिलायंस का शेयर है वो इन दोनों टारगेट के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और इनका मानना है, मैक्वायरी का मानना है कि जो इनका जो ये साल भर में जो आगे की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है वो जियो से, रिटेल सेगमेंट से और अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। जो इन्होंने जियो में रेट हाइक किया है वो इनके लिए, इनके बिजनेस के लिए आगे जाके अच्छा करता हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए इन्होंने मैक्वायरी का ये कहना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विप्रो की। अनदर जो वेटेज काउंटर है, मतलब जो अगर ये तो जानते हैं कि एक अगर आईटी का रिजल्ट ख़राब हो गया तो सारे आईटी गिरने में देर नहीं करते। तो बस विप्रो का भी रिज़ल्ट आपको अगर मालूम होगा तो इसके भी रिज़ल्ट बहुत ख़राब आए थे। एस्टिमेशन के बिलो ही विप्रो के रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। तो इसलिए अगर आपने फ्राइडे के दिन पे एडीआर देखा होगा तो एडीआर पे भी 11 से 12% का डाउनफॉल देखने को मिला था। अब इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। अच्छा खासा कट, अच्छा खासा कल का एक्सीडेंट हम मान के चल सकते हैं कि विप्रो पे होने वाला है। इसलिए मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली और उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दिया हुआ है। हालांकि उन्होंने टारगेट को बढ़ाया है। 421 इनका पहला टारगेट था जो कि अब बढ़ा करके 459 कर दिए। लेकिन मेंटेन जो रेटिंग है वो अंडरवेट रेटिंग ही दिया हुआ है। इनका मानना यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ गैप वर्सेस पीयर टू कंटिन्यू, जो और आगे ये मान के चलते हैं कि जो दिस वुड कीप इट पी मल्टीपल एट सीप डिस्काउंट टू पीयर, मतलब जो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो एक्सपेक्टेशन के बिलो रिजल्ट देखने को मिला है। इसलिए विप्रो में इन्होंने अपनी रेटिंग को कट किया है रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट में। अब आगे बात कर लेते हैं सीटी ने विप्रो पे क्या रेटिंग दिया। तो सीटी ने सीधे सीधे सेल की रेटिंग दी है और इन्होंने भी टारगेट को बढ़ाया है। 455 से 495 का टारगेट दिया है, लेकिन अपने मेंटेन जो किया है उन्होंने बाय रेटिंग ना करके उसको सेल रेटिंग किया हुआ है। इनका मानना ये है कि जो इनका ग्रोथ इनके एक्सपेक्टेशन से बिलो आया है और जो गाइडेंस थी वो गाइडेंस में भी ये देखने को मिल रहा है कि वो स्लो रिकवरी हो रही। और जो इनके पास ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर में भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला। और सिर्फ यही कारण, रिजल्ट उतना ज़्यादा ठीक है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बिलो ही विप्रो का रिजल्ट देखने को मिला था। लेकिन उनकी मैनेजमेंट की जब आप कमेंट्री में ध्यान देंगे तो मैनेजमेंट में की कमेंट्री में भी कोई ऐसा दम नहीं था। उनके पास जो ऑर्डर बुक थी वो ऑर्डर बुक भी 3% से घटकर देखने को मिली थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी मैनेजमेंट की कमेंट्री में, इसलिए विप्रो का शेयर का जो एडीआर था उसमें ज़्यादा आपको डाउनफॉल देखने का मिला था। हालांकि आया मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बिलो ही था। अब नेक्स्ट, तो ये सारे स्टॉक आपको रडार पे रखने चाहिए जो क्योंकि ये ब्रोकरेज हाउस है, भले इनके टारगेट आते नहीं आते, एक दिन में तो आते नहीं, लेकिन एक दिन के लिए वो इम्पैक्ट जरूर करते हैं। जैसे इन्होंने रिलायंस पे टारगेट हर किसी ने कट किया है, किसी ने भी बाय रेटिंग का टारगेट अच्छा खासा नहीं बढ़ाया है, विप्रो में नहीं बढ़ा। तो ये सब कल इसका रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि रिलायंस जैसा हैवी वेट, जो विप्रो जैसा जो IT का काउंटर है, रिलायंस जो हैवी वेट है, वो उसमें अगर टारगेट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कल निफ्टी का क्या हाल होने वाला है। वैसे भी निफ्टी फ्राइडे के दिन पर आपको अच्छा खासा कट देखने को मिला था और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट तक अच्छा खासा ऐसा ही करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये हेल्दी करेक्शन होगा, डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, आपको केवल उन शेयर से दूर रहना है जिसमें अच्छा खासा तेज़ी बना के अच्छा खासा रिटर्न कुछ दिनों में, 1 महीने में दे दिया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।